एक्सरसाइज हमारा चल रहा है 10.1। तो 10.1 का हम 8वां क्वेश्चन देख रहे हैं। इसमें दिया है cos थीटा इक्वल टू √3/2 और हमें वैल्यू निकालनी है इसकी। तो हम इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक इजी मेथड है, उससे आप देख लीजिए इसको। तो यहाँ पर आपको दिया गया है cos थीटा इक्वल टू कितना √3/2। अब आप जरा ध्यान दीजिए, cos थीटा में √3/2 किसकी वैल्यू होती है? तो ये होती है cos 30। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 30 हो जाएगी। अब इसके बाद में ये आपके पास जो फार्मूला है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, ये फार्मूला आपका होता है cos 3 थीटा का। यहाँ पर कितना जाएगा cos 3 × 30 क्यूब 30 लेंगे, कितना जाएगा cos 90, और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0। ये आपका आंसर है। चाहे तो आप इसको जैसे मैं जैसे मैं कल बता रहा था आपको उस तरह से लगा लीजिए, या इसको आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं। उससे भी आपको पाइथागोरस की प्रमेय के द्वारा इसको आप जो इसमें आपको दिया हुआ है आधार और कण दिया गया है, तो आधार कण दिया गया तो आप लंब निकालेंगे। लंब निकालने की आपको आवश्यकता ही नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं करना, केवल cos थीटा की वैल्यू ही आपको रख देनी है। ये मैं फर्स्ट मेथड बता रहा था और इसका सेकंड मेथड भी मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पर आपको केवल इसकी वैल्यू रखनी है 4 cos क्यूब की जगह पर आप रखेंगे √3/2 का होल पावर 3 माइनस का 3 cos थीटा की जगह पर √3/2 हो जाएगा। इसको जो सॉल्व करते हैं कितना हो जाएगा? 3 लगे हैं तो ये हो जाएगा 3√3, क्योंकि जब दो √3 एक साथ लेंगे √3 तो दो बार √3 से जो मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें केवल √3 हट जाता है, वहाँ पर 3 आ जाएगा और एक √3 आपका बच गया। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2 की भी पावर 3 है, कितना हो जाएगा यहाँ पर 8, और ये हो जाएगा 3√3/2। यहाँ पर 4 दिया 8 में जाएगा। अब ये चीज और ये दोनों सेम हो गए, आपका आंसर कितना है? 0। चाहे इस प्रकार से कर लीजिए, चाहे उस प्रकार से कर लीजिए, दोनों प्रकार से आप इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। आइए देखते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन को, जो कि व्हाइट बोर्ड पर लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन दिया गया है, ये बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन दिया है आपको tan थीटा की वैल्यू 2 - 1 दी। तो कह रहा है कि इतना आपको प्रूव करना है, तो क्या करना है आपको एक फार्मूला आज सुबह मैंने बताया था, तो उसमें था 1/√2 माइनस 1। अगर ये यहाँ पर ये वैल्यू दी गई है तो इसमें रिलेशन क्या है? cot थीटा का। tan थीटा का व्युत्क्रम जो होता है cot थीटा होता है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे? आप अगर cot को जब रखना है तो हम यहाँ पर cot की वैल्यू हमें निकालनी है, तो cot थीटा बराबर हो जाएगा 1/tan थीटा। तो यहाँ पर ये आप मान रखेंगे √2 माइनस का 1 और इसकी संयुग्मी से गुणा करा जाएंगे √2 + 1, यानी कि यहाँ माइनस है तो +1 से गुणा करेंगे, प्लस से गुणा करेंगे। तो ऊपर आपको हो जाएगा √2 + 1 यहाँ पर a - b। यहाँ का सिस्टम क्या होता है? सिंपलीफिकेशन तब करते हैं जब हम हर को a² + b² में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये कितना जाएगा आपका? √2 का स्क्वायर यानी 2 और माइनस का 1, तो कितना जाएगा? √2 + 1 और 2 से 1 गया तब जब तो आपका आंसर कितना जाएगा? √2 + 1, यानी कि आपने इस क्वेश्चन को कर दिया है। ये क्वेश्चन जो है कंपटीशन में भी आ सकता है, आपका एनडीए वगैरह में बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है और पॉलिटेक्निक में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को, जिसमें आपको दिया हुआ है cos थीटा = 4/5, ये दिया है और इसका आपको पता है कि ये होता है आधार बटे कण। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे? अब यहाँ से आप ये दिया है a, b और c, तो ये आधार आपका दिया कितना है? 4, और ये कण कितना है? 5। अब यहाँ पर l निकालेंगे आप, तो l बराबर कितना हो जाएगा? k² माइनस a²। k मतलब 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, ये हो गया 25 माइनस का 16 और इसमें बचा कितना? 9। आंसर कितना है? 3 इसका। अब जब ये 3 आ गया यानी कि आपका लंब जो है वो 3 आ गया, तो आप एक साइड लेंगे। जैसे हम पहले साइड को लेते हैं tan थीटा / 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो tan थीटा की वैल्यू आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? लंब बटे आधार। तो लंब कितना है? 3, आधार कितना है? 4। यहाँ पर 1 प्लस ये हो जाएगा 3/4
होल स्क्वायर, टोटल कितना आएगा 3/4 करेंगे। अब यहाँ पर हो जाएगा इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 9 और ये हो जाएगा 16। अब इसको सॉल्व करते हैं तो जाएगा 3/4 और यहाँ पर 16 कम 16 9 25/16। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा 3/4 और 16 ऊपर 25 नीचे, ये हो जाएगा 4 4 16 तो कितना आ जाएगा 12/25। एक साइड को सॉल्व करने पर ये कितना आ रहा है आपका 12/25 आ रहा है। इतना नोट करिए। अब हमें क्या करना है, इसको भी सॉल्व करें तो उसमें भी 12/25 आपका आंसर आ जाएगा। वैल्यूज आपको वही रखनी है। तो अब देखते हैं साइन थीटा अपॉन सेक थीटा। साइन थीटा का मान हो जाएगा लंब बटे कोण। लंब कितना है 3, कोण कितना है 5 और सेक थीटा का मतलब आधार बटे सॉरी कोण बटे कोण आपका 5 है और वो 4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3/5 4 ऊपर 5 नीचे, तो ऊपर कितना हो गया 12 नीचे हो गया 25। बहुत सारे इक्वल हो गए, इसकी वैल्यू कितनी है इतनी की इसकी है। अब ये जो है आपका जो है सवाल प्रूव हो गया है। ये हम एक साइड से नहीं कर सकते थे क्योंकि ये मान दिया हुआ था, इसलिए हमने दोनों साइड से इसको सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन को आप करते रहिए, कमेंट भी करते रहिए। आप जो क्वेश्चन आपको समझ में ना आए उसको आप बताते रहिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 इसमें आपको दिया हुआ साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू दी है √3/2। अब साइन थीटा में √3 किसकी वैल्यू है, √3/2 किसकी वैल्यू है साइन 60 की वैल्यू, यानी कि थीटा की वैल्यू आपने निकाली थी 60 आ गई। अब फिर यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है 4 cos 2 थीटा - 3 cos थीटा। अब आपको प्रूव करना माइनस करना है। ये आपको पता है, पहले क्वेश्चन में मैंने बताया था ये फॉर्मूला है आपका cos 3 थीटा। तो कितना जाएगा cos 3 × 60 तो टोटल कितना आएगा cos 180। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, अब इसको अगर हम सॉल्व करें 180 + 0 भी कर सकते हैं या यहाँ पर cos 90 + 90 करें। तो इसमें थोड़ा सा मैंने नहीं बताया है ASTC का सिस्टम लगेगा। 90 + 90 अगर करते हैं तो कितना हो जाएगा cos 90 + 90, यानी कि cos 90 + थीटा जो है वो आपका आएगा सेकंड कोऑर्डिनेट में, यानी कि ये आपका मान हो जाएगा माइनस का साइन 90। ये चेंज हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर साइन ही पॉजिटिव होना है। साइन और कॉस जो है सेकंड कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव हो जाएंगे और ये यहाँ तक 90 है। 90 के बाद फिर ये 180 तक जाता है। ये आपका चला गया सेकंड कोऑर्डिनेट में जहाँ पर साइन और कॉस पॉजिटिव होना है और ये आपका कॉस है, इसलिए आपका माइनस हो जाएगा cos 90 + थीटा। ये थीटा मानेंगे इसको, कितना हो जाएगा cos 90 + थीटा। थीटा की जगह पर 90 है तो ये हो जाएगा sin थीटा, यानी कि sin 90 और 90 की वैल्यू होती है 1 और यहाँ पर चिन्ह लगा हुआ माइनस, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये एक तरीका है और उस तरीके से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। उससे आपको पाइथागोरस के प्रमेय के द्वारा इसको निकालते हैं और उसमें मान रख देते हैं। फिर देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। ये आपको क्वेश्चन दिया गया है tan थीटा = 2 दिया है 2/1। अब यहाँ पर पाइथागोरस के प्रमेय ही लगाने पड़ेंगे। ये आपका है लंब और ये है आपका आधार। लंब है आपका 2, आधार है 1 और यहाँ पर आपको कोण निकालना है। तो कोण बराबर हो जाएगा 2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर बराबर 4 + 1 बराबर √5। ये आपका मान कितना है √5 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, इनकी वैल्यू निकालनी है, इनमें वैल्यूज रखनी है। क्वेश्चन है आपका सेक थीटा और ये दिया है साइन थीटा प्लस का tan स्क्वायर थीटा माइनस का cos स्क्वायर थीटा। इनकी वैल्यू रखते हैं। सेक थीटा की वैल्यू, सेक थीटा का मतलब है कोण बटे आधार, तो कोण बटे आधार यानी कि √5 हो जाएगा। साइन थीटा का जब मान लेंगे, साइन थीटा का मतलब है लंब बटा कोण। लंब है आपका 2 और कोण है आपका √5, ये हो गया। tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू, तो tan थीटा की वैल्यू आपको ऑलरेडी दी हुई थी 2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस cos थीटा की वैल्यू आप यहाँ निकालेंगे आधार बटे कोण निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 1/5 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं, √5 से √5 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर है 2 और ये कितना हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर बोलोगे तो 2 दूनी 4, तो यहाँ पर जब इसका ब्रैकेट आप खोलेंगे तो ये भी हो जाएगा 1/5। ये हो जाएगा, जोड़ देंगे इसको 4 × 6 माइनस का 1/5
5। यहाँ पर क्या है 1, लासा लेंगे आप 5, तो कितना जाएगा 5 का 30 और माइनस का 1, 30 से निकला कितना बचा होगा 32/5। ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा 32/5। इतना आंसर आएगा इस क्वेश्चन के हिसाब से। इसमें जो क्वेश्चन जो दिया हुआ है ये जो है मिस है, आप एक बार फिर से चेक कर सकते हैं, या तो हमने यहाँ पर कोई मान गलत रखा होगा, इनकी ये जो सवाल दिया गया है उसको हमने गलत लिखा होगा। लेकिन इसके हिसाब से अगर आप देख रहे हैं तो sec थीटा यानी कि कर्ण बटे आधार होता है, तो हमने कर्ण बटे आधार √5/1 रखा। उसके बाद में फिर sin थीटा यानी लंब बटे कर्ण, लंब है 2 और √, ये हो जाएगा 5, और फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये टाइम का मान हम रख देंगे, और cos थीटा का मतलब है आधार पे कर्ण, और उसके बाद में सॉल्व कर लेना है। ये कितना बचेगा 2, ये हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 1/5, 4 2 6 हो जाएंगे, और 6 यहाँ पर 5 का 30, 1 तो ये कितना हो जाएगा 32/5, यहाँ का आंसर आएगा। आइए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साइन थीटा की वैल्यू आपको दी है, साइन थीटा की वैल्यू आपको दी है a/b दी है, और आपको ये मान निकालना है। तो पहले आप पाइथागोरस की फॉर्मेशन निकालिए। तो ये आपको दिया है लंब बटा कर्ण, लंब है a, कर्ण है b। अब आपको निकालना है आधार। इसको निकालने के लिए फार्मूला क्या होगा, कर्ण के स्क्वायर से लंब का स्क्वायर करेंगे, तो b स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि आधार आपका आएगा b स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर। इसको ध्यान से समझिएगा। tan थीटा यहाँ पर दिया है tan थीटा, और ये माइनस का cot थीटा, तो tan थीटा का मतलब हो जाएगा लंब बटे आधार, और ये हो जाएगा आधार लंब। अब इसी को पहले सॉल्व करो, ये हो जाएगा आपका al, और ये हो जाएगा ये दोनों पर स्क्वायर हो जाएगा, और इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करना है, इसका मान आपको देना है। तो लंब आपने निकाला है a, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, आधार आपने कितना निकाला इसका होल स्क्वायर कर देंगे, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। a की वैल्यू आपने निकाली है, a का मतलब है आधार, वो है √b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और l जो है वो लंब a है a। ब्रैकेट ओपन कर देंगे, a स्क्वायर माइनस का ब्रैकेट खोलेंगे यहाँ पर, तो रूट हट जाएगा माइनस का, b स्क्वायर भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, a स्क्वायर अपॉन a √b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको जब सॉल्व करते हैं तो 2a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर अपॉन a √b स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया। यही आपको प्रूव करना था, ये आपका। इस प्रकार से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होनी है। अभी तो हम नॉर्मल क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। आज से 2 साल पहले ये क्वेश्चंस जो है 9th में हुआ करते थे, 10th में आपके क्वेश्चन जो थोड़ा टफ हुआ करते थे। अब हम अपना लेते हैं अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, cot थीटा की वैल्यू दी है 3/4। आपको निकालना है ना sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा माइनस cos थीटा। अब यहाँ पर देखिए, इसको हमें सॉल्व करना है। तो ये आपका दिया हुआ है क्या, आधार बटे लंब दिया है। तो आधार बटे लंब दिया है, तो आधार कितना दिया है 3, और लंब दिया है 4, और निकालना है आपको कर्ण का। तो कर्ण बराबर हो जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 16 प्लस 9 बराबर हो जाएगा √25। तो कर्ण कितना आएगा 5 आता है। अब यहाँ पर इसकी पहले मान रखते हैं, डायरेक्ट रखते हैं sin थीटा का मान लंब बटे आधार, लंब बटे कर्ण, ये हो गया आपका 5। लंब कितना है 4 है, कर्ण कितना है 5 है, प्लस cos थीटा का मान रखेंगे आधार बटे कर्ण 3/5 हो जाएगा। यहाँ पर फिर sin थीटा का मान रखेंगे, फिर वो 4/5 हो जाएगा, और नीचे माइनस का 3/5। बेस बराबर है तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, 4 3 7/5 हो जाएगा। ये भी बेस बराबर है तो 4 से 3 घट जाएगा, 1/5 हो जाएगा। उसको सॉल्व करते हैं तो 7/5, 5 ऊपर 1 नीचे, 5 से 5 कैंसिल, आंसर कितना आएगा 7। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चंस में बहुत ही आसानी है, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। आराम से आप चैनल पर बने रहिए, एक एक क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूँगा, लेकिन आप कमेंट में जरूर बताते रहिए कि आपको सवाल समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये क्वेश्चन कंपटीशन में भी बहुत सारे पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है।
क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। tan थीटा इक्वल टू a बाई बी। आपको निकालना है a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा अपॉन a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा, ये आपको निकालना है। तो यहाँ पर आपको पता है कि हमारा दिया है लंब बटा आधार दिया है, तो पाइथागोरस की फॉर्मूला सेट कर देंगे यहाँ। तो लंब कितना है a, आधार कितना है b, तो कण जब निकालेंगे आप तो अब आराम से निकालना सीख गए हैं। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट। मान लीजिए a साइन थीटा है लंब बटा कण, लंब कितना है a और कण कितना है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, फिर माइनस का b। अब यहाँ पर cos का मान रखेंगे आधार बटे कण, ये कितना है b बटे अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, टोटली अपॉन a साइन थीटा का मान फिर सेम वही रखेंगे अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस का b, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा b और cos थीटा की वैल्यू b बटे अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगी यहाँ पर फिक्स है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ऊपर कितना हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और ये हो जाएगा b स्क्वायर अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये भी हो गया। होल अपॉन यहाँ पर हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और ये हो जाएगा b स्क्वायर अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं, हर बराबर है तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पूरे का बटा फिर ये फिर हर बराबर होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। तो आपका आंसर आना है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये आपका आंसर है। किसी भी क्वेश्चन को बहुत आराम से समझिए, और ये क्वेश्चन जो है अभी मैंने पेपर दिया है इसका एनटीपीसी का, उस एनटीपीसी के पेपर में ये क्वेश्चन था, मुझे याद नहीं आ रहा था, मैं इम्पोर्टेंट दिया था एनटीपीसी के पेपर में ये क्वेश्चन आपका था उसमें। और जो टैन वाला ये क्वेश्चन जो है इस प्रकार का भी ये क्वेश्चन उसमें एनटीपीसी के एग्जाम में था। आज का वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा क्योंकि बहुत लोगों की शिकायत है कि मैं 15 मिनट 20 मिनट का वीडियो बनाता हूँ। आज मेरा प्रयास है कि आज मुझे 10 मिनट में फिनिश करना है। तो 15 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 tan थीटा। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है आपका। tan थीटा की वैल्यू आपको दी हुई है, tan थीटा का मान दिया है 4/5। तो आपको पहले पाइथागोरस की फॉर्मूला से सेट करना होगा इसको। अब आप लगाना सीख गए हैं, यहाँ पर आपका हो जाएगा लंब बटा आधार, तो ये हो जाएगा आपका लंब और ये हो गया आधार। tan थीटा की वैल्यू दी है 4/5। एक बार चेक कर लें इसको कि 4/5 है, ये 4/3 दिया हुआ, ये दिया हुआ है आपको 4/3, सॉरी यहाँ पर दिया है 4/3 दिया है, 4/3 है। अब ये 4/3 है तो आपको कण निकालना है, तो कण आप ऐसे निकाल लीजिए 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 16 प्लस 9 इक्वल टू 25, और ये इसका वर्ग निकालेंगे तो हो जाएगा 5, यानी कि आपका जो है कण आ गया 5। अब आपको इसमें मान रखना है इसका, तो यहाँ पर मान रख दीजिए 1 प्लस साइन थीटा लंब बटे कण यानी कि 4/5, फिर यहाँ पर 1 माइनस 4/5 हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब ये हो जाएगा 5 प्लस 4, 5 कम 5 क्योंकि इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 1 है, तो 5 कम 5 है 9, ये हो जाएगा 5, 9/5। अब ये 5 कम 5 4, 5 से 1 गया तो आपको बचा 1, 5 से 4 गया तो 1 बचा 1/5। अब इसको इसी में सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 9/5, 5 रह जाएगा ऊपर, 1 आ जाएगा, देखिए 5 से 5 कट गया, 9 का वर्ग बोलेंगे आंसर कितना आएगा 3, आंसर कितना आया था 3, ये आपका प्रूफ हो गया। इस प्रकार से आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये सब, और बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन जो है आपके ऑप्शन भी पूछे जाते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन अगला देखते हैं, cos थीटा की वैल्यू है 5/13। अब यहाँ पर भी पाइथागोरस की फॉर्मूला लगाएंगे, आधार बटे कण, आधार बटे कण, तो आप इसको सॉल्व करेंगे। आधार कितना है इसमें 5 है, कण कितना है 13 है, आपको लंब निकालना है, तो लंब बराबर हो जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा, इसका वर्ग करेंगे तो 169 और ये हो जाएगा 25, इसको जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 144, टोटली आंसर आएगा 12, यानी कि
लंब आया 12। अब आप जब इसको मान रखेंगे, इसका इस क्वेश्चन में हम मान रखेंगे 2 sin थीटा, क्वेश्चन लिख दें यहाँ पर 2 sin थीटा माइनस का 3 cos थीटा अपॉन 4 sin थीटा माइनस का 9 cos थीटा। अब इसमें वैल्यू रखते हैं तो 2 sin थीटा की वैल्यू कितनी है, sin थीटा लंब बटे कम यानी कि 12/13 होती है। यहाँ पर 3 cos थीटा की वैल्यू कितनी है, 5/13। फिर यहाँ पर 4, यहाँ पर भी हो जाएगा 12/13 और यहाँ पर हो जाएगा 9/5/13। अब इसको सॉल्व करते हैं, डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्ट कर लेते हैं। 30 हो जाएगा 12 24 माइनस कर देंगे 15। यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है तो यहाँ पर भी हो जाएगा 13 12 48 माइनस का 9 बचे 45। सॉल्व करते हैं, 13 से 13 बचे 24 से 15 गए 9 बचे और 48 से 45 गए तो 3 बचे, 3 3 पर 9। आंसर आपका कितना आएगा 3। ये आपका आंसर हो गया, इसका भी आंसर आपका 3 ही आना है। फिर हम आगे चलते हैं क्वेश्चन की श्रृंखला में। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, अपना क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन है sin थीटा की वैल्यू दी है 4/5। इसमें भी आपको निकालना है, ये फार्मूला इसका है sin थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब है 4, कर्ण है आपका 5, तो आधार कितना आएगा 3। अब निकालना सीख चुके हैं, डायरेक्ट निकालना है। यहाँ पर आप करेंगे 4 और tan थीटा का मान यहाँ पर रख रहे हैं लंब बटे आधार। तो लंब है 4 और आधार कितना है 3 माइनस 5 cos थीटा, ये हो जाएगा आपका आधार बटे कर्ण। आधार है 3 और कर्ण है 5। यहाँ पर कितना जाएगा sec थीटा यानी कि कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार 5/3 और cot थीटा का मतलब हो जाएगा आधार बटे लंब। आधार है 3, आधार है 3 और लंब है 4, ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, कितना जाएगा 4 4 16/3 माइनस का 3 बचे। इसको चाहे तो काट भी सकते हैं लेकिन हम काटेंगे नहीं, तो ये कितना जाएगा काट देते हैं, 5 से 5 काट लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा रिसेंट लेंगे 3 और 4 का 3 4 का सकता है 12। अब हो जाएगा 4 5 20 और 3 3 का 9, यहाँ पर है 1। अब इसको सॉल्व करेंगे, 3 3 का 9, 16 से 9 गया तो बचा 7/3, 12 को पलट लेते हैं 12/32, 3 4 12। ये आंसर आ जाएगा 7 4 28/29। ये आंसर हो जाएगा। कोई भी सवाल आप चुटकियों में लगा सकते हैं। आइए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अपने अगले क्वेश्चन की श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हुए हमारा क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन नंबर 19। ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है tan थीटा इक्वल टू √2 माइनस का 1। √2 माइनस का 1 दिया है। अब इसमें आपको पाइथागोरस की फॉर्मूला किसमें भी लगानी पड़ेगी। यहाँ पर है 1, तो ये है लंब बटे आधार, थोड़ा सा ट्रिकल काम, तो ये हो जाएगा √2 माइनस का 1, ये पूरा लंब हो जाएगा और ये हो जाएगा आधार। आपको निकालना है कर्ण, तो आप क्या करोगे √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर करोगे क्योंकि लंब बड़ा है। अब इसका ऊपर कर देंगे, a माइनस b से खोलेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर नहीं करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1 माइनस का 2√2 और यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 1। अब इसको सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा 2 1 3 है 4 माइनस 2√2 हो जाएगा। कितने पर छोड़ देते हैं मतलब इतना ही हो जाएगा। अब यहाँ पर इसमें हम मान रख लेते हैं sin थीटा का। sin थीटा का मान हो जाएगा लंब बटे कर्ण, लंब है √2 माइनस का 1। क्वेश्चन आप देख लीजिए यहाँ पर ये है sin थीटा इनटू cos थीटा √2 माइनस 1 और कर्ण आपका है 4 माइनस 2√2 और आधार है 1 अपॉन ये भी कर्ण उसका हो जाएगा 4 माइनस 2√2। इसको सॉल्व करते हैं, ऊपर आपका हो जाएगा √2 माइनस 1। अब यहाँ पर केवल इसका रूट हटेगा तो 4 माइनस 2√2 हो जाएगा। अब इसको और सॉल्व करते हैं और सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ऊपर आपको बचेगा √2 माइनस 1 और यहाँ पर आप 2 को कॉमन ले सकते हैं या 2√2 पूरा कॉमन ले सकते हैं। अगर आपने 2√2 को कॉमन ले लिया तो यहाँ पर √2 बच रहा है और यहाँ पर बच रहा है माइनस का, ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल। ये आपका 2√2 इतना आंसर हो जाना चाहिए था, लेकिन इसने प्रूव करने के लिए कहा √2/4 होना चाहिए। तो आपको क्या करना है, इसका परमीकरण इसको बोलते हैं कि नीचे हर में जब रूट ना बचे उसी को कहते हैं परमीकरण। तो यहाँ पर हम √2 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा √2 अपॉन यहाँ पर 2 ये है और ये दोनों मिलकर 2 बन गए, कितने हो जाएंगे √2/4। ये आपका आंसर हो जाएगा।
कहे ना कहे आपको प्रमेयकरण कराना है, यानी कि आपका डिनोमिनेटर जो है उसके अंदर रूट नहीं होना चाहिए, रूट को आपको रिमूव करना होता है। अब हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। cosec थीटा इक्वल टू दिया हुआ है 5/3 और ये आपको पता है कि कर्ण बटे लंब होता है। अब यहाँ पर कर्ण कितना है 5 है और लंब है 3। अब इसको निकालेंगे, आधार आपका हो जाएगा 4। आप निकाल के चेक कर लीजिएगा cos थीटा। अब एक तरह से तो मैं ये कर सकता हूँ कि आप इसका आंसर जो है खुद करके मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए, लेकिन मैं सवाल को सॉल्व करने को मैंने कह दिया है कि मैं एक सवाल को सॉल्व करूँगा, इसलिए मैं कर रहा हूँ इसको। यहाँ पर cos थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4/5 हो जाएगी, क्योंकि आधार बटे कहाँ cot थीटा मतलब आधार बटे लंब यानी कि 4/3। फिर यहाँ पर 2 cot थीटा, cot थीटा का मतलब फिर वही आधार बटे लंब 4/3। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसका लासा 5 3 का आएगा 15, तो 3 जो 12 तो 5 जो हो जाएगा 20। यहाँ पर हो जाएगा 4 दूनी 8/3, 3 पर 3 किलो बचे 15। ऊपर सॉल्व करना 20 से 12 के कितने बचे -8/5। अब यहाँ पर 3 ऊपर चला जाता है 8 नीचे आता है, तो ये आ जाएगा 8 नीचे, तो क्या हो जाएगा 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, आंसर हो जाएगा